अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। तो देखें जी, हमारे फैसलाबाद का मौसम कितना अच्छा, कितना खूबसूरत हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और बड़ा ही मज़े का मौसम हो गया ना। तो आप लोग बताएं जी, आपके शहर में आजकल कैसा मौसम है। तो हमारा तो फैसलाबाद बहुत ही ठंडा ठंडा हुआ है ना। अभी चले थोड़ी गर्मी कम हो गई है। फिर देखें जी, यहाँ पे रात का टाइम है, तो यहाँ से हम लोग लेने आए थे जी चाउमीन। तो ये हमारे जिना कॉलोनी में मिलता है, बहुत इनका मज़े का चाउमीन होता है। तो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। तो हम लोग जी वापस आ रहे थे, तो फिर देखें जी एकदम से ना थोड़ी थोड़ी आंधी आई और साथ ही जी हल्की हल्की बारिश फिर स्टार्ट हो गई। क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है, पता ही नहीं चलता कि एकदम से गर्मी आ जाती है, धूप तेज़ निकल आती है और एकदम से शाम को ना 4-5 बजे के बाद से ना तो बादल बनना शुरू हो जाते हैं, आंधी आ जाती है, साथ ही बारिश आ जाती है। मौसम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर लाइट ऑफ हो जाती है तो बड़ा ही मसला होता है ना। फिर लाइट जब ऑफ होती है, फिर वो वापस आने का जी नाम ही नहीं ना लेती। तो चाउमीन जी हम सबका ही फेवरेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर पे ही ले आते हैं, मतलब पैक करवा के। तो उनकी सिटिंग है तो सही, लेकिन उनकी ना सिटिंग बाहर ही है, मतलब रोड पे ही बनाई हुई है उन्होंने, फैमिलीज़ के लिए कोई सेपरेट नहीं है। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा लोग ना पैक करवा के ही लेके जाते हैं। तो बड़ा ही मज़े का होता है इनका, मतलब बाबा टिक्का के बाद अगर अच्छा लगा है ना, तो इनका चाउमीन अच्छा है और बहुत ही मज़े का है ना। और ये हमारे बिल्कुल पास भी है कि फटाफट जाके ले आओ और मज़ा करो। तो बस जी आजकल ये देखें जी, साथ मैंने ये लिया था ना एक ड्रम स्टिक। लेकिन ड्रम स्टिक आप यकीन करें ज़रा भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इसके अंदर से, ऐसा फीका बकबका सा था। तो ये देखें, एक मैंने लिया सिर्फ, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और वो एक भी नहीं पूरा किसी ने खाया, ऐसे ही पड़ा रहा, हाफ खाया सिर्फ। वो भी मैंने चेक किया था और अंदर से इतना ड्राई कि कुछ जैसे डाला ही नहीं इसमें। और जी यहाँ पे फिर मैंने सॉसेस वगैरह भी साथ रखी हैं। तो ये गार्लिक चिली सॉस के साथ तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आजकल जी वीडियो मेरी क्यों नहीं आ रही, बस ऐसे ही कुछ दिल ही नहीं कर रहा ना कुछ भी वीडियो बनाने का। पता नहीं क्यों, क्या मसला है, क्या सुस्ती छाई हुई है, कब दूर हो गई ये सुस्ती। बस कुछ इतनी ख़ास रेसिपी तो नहीं है। मैंने कहा चलें जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा सा आपके साथ टच रहूं। यहाँ पे जी मैंने चावल भिगो दिए हैं और जी आज बहुत दिल कर रहा था ना हलीम खाने का। तो बड़ी ही क्रेविंग सी हो रही थी कि हलीम चावल हों। तो दालें तो सारी घर में पड़ी थी, चिकन भी पड़ा था। तो जब मैंने देखा कि प्याज भी नहीं था, टमाटर भी नहीं थे, तो हलीम में तो ज़ाहिर चीज़ है, ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। फिर जी मैंने एक जुगाड़ लगाया, फिर मैंने ना दालों को सारा मिक्स किया और ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया। तो फिर उसमें मैंने देखे जी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाले, एक बिल्कुल छोटू सा प्याज पड़ा था ना, बिल्कुल छोटा सा, वो मैंने उसमें डाल दिया काट के। और साथ ही मैं जी इसमें डालती हूँ चिकन क्यूब। और एक दिन पहले ना मैंने बनाया था चिकन का सालन, तो वो ना बच गया था एक कटोरी ना। फिर मैंने क्या किया जी, वो सालन उठा के भी मैंने ना दालों में डाल दिया। तो दालें अभी पक रही हैं, अभी मैंने साइड पे पानी भी गर्म रखा हुआ, जब वो अच्छी तरह और गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी दालें पकी नहीं हैं, तो वो मैं पानी डाल के इनको मज़ीद पकाऊंगी कि मतलब बिल्कुल ऐसे फिर ये घोटा लगा के ना घोट घोट के अच्छी तरह फिर हलीम की तरह ये हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही दिल करता है किसी चीज़ खाने का और फिर घर में चीज़ें ना हो। और शाम का टाइम था ये, रात का तकरीबन जब गैस आई तो 7 बजे का टाइम था। उस वक्त बेटा भी घर नहीं था, वो जिम गया हुआ था कि मुझे वो सामान ला देता। और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या ना। एक दिन पहले जाहिर सी बात है बाज़ार से मंगवाया था, अब मैंने कहा डेली तो नहीं ना खाना। तो फिर जी मैंने ऐसे ही बस दाल अच्छी तरह बना के साथ जी मैंने फिर बनाए ज़ीरे वाले चावल। और जी बड़ा ही मज़े का हमारा खाना रेडी हुआ। और यहाँ पे देखें जी साग है, जो कि मेरी सिस्टर के घर से आया था, उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ था शायद। तो फिर उन्होंने एक डब्बा मुझे भी भेज दिया। तो बड़ा ही मज़े का लगा था ना। तो मैंने इसको ना दोबारा से तड़का लगा के अच्छी तरह लहसुन अदरक का, फिर मैंने ये भी इसको भी तड़का लगा लिया। तो बड़ा ही मज़े का ना लगा ये साग। ये देखिए इतना मज़े का घुला हुआ था ना। और वैसे भी मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छा साग बनाती हैं। जैसा कि अक्सर सर्दियों में मैंने आपको बताया कि मैं साग बनाती ही नहीं हूँ, साल में कभी एक दफ़ा बना लूँ पूरे सीज़न में तो है, नहीं तो फिर मैं मुझे गिफ्ट आते ही रहते हैं माशाल्लाह। साग का गिफ्ट तो बहुत ही आता है ना, तो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं साग बनाऊँ।
तो बस सिर्फ मैंने अब इसको तड़का लगाना है। अभी तो खैर मैंने ऐसे ही इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो अभी क्योंकि ये आया ही था तो आज तो मैंने दाल चावल बना ली, इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। तो अभी ये 1-2 दिन के बाद ना इसको जब मूड होगा खाने का फिर हम लोग निकाल के खा लेंगे। तो यहाँ पे जी फिर मैं अभी रेडी कर रही थी अपनी दाल के लिए चीज़ें। तो दाल के लिए फिर मैंने लहसुन अदरक वगैरह तो सारा उनको काट के रख लिया जो तड़का लगाना है। तो दाल मेरी बन रही है, चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा भिगो के रख दूँ। तो बस जी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि पता नहीं क्या सुस्ती सी छाई हुई है कि दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को ना, कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने का। कसम से कई दफ़ा घर का काम भी करने को दिल नहीं करता। पता नहीं क्या मौसम ना अजीब सा है, पंखे चल रहे होते हैं और उतनी सुस्ती पड़ती है ना, उतनी ही ज़्यादा सुस्ती पड़ती जितना बैठे रहो। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल में मैंने देखें जी थोड़ा सा ज़ीरा डाला, बिल्कुल हल्का सा ना। उसमें ये देखें दालचीनी डाली है, थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और एक थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं और नमक है। नमक आप ज़ाहिर सी बात अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और काली मिर्चें डाली हैं। तो ये बनेंगे जी ज़ीरे वाले चावल। तो हाफ़ चिकन क्यूब्स मैंने दाल में डाला था और हाफ़ से भी कम मतलब मैं चावलों में डालूँगी, क्योंकि मेरे चावल बहुत कम है तो हाफ़ फिर ना वो ज़्यादा ख़राब कर देगा टेस्ट। तो बस इसको हल्का सा मैंने ब्राउन करना, फिर इसमें मैं पानी डाल के छोड़ देना। जब ये बॉयल हो गया तो फिर इसमें मैंने चावल डाल देने हैं। तो सिंपल ज़ीरे वाले चावल, और इतने मज़े के लगते हैं ना दाल के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो ये होता है कि कभी चीज़ें ना भी पूरी होना तो मसला नहीं बनाना चाहिए, बस ये है कि इंजॉय करें, जो दिल करता है वो बना के खा लें। तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हाँ सालन बनाना हो तो हर चीज़ ज़रूरी है, उसके बगैर तो सालन बिल्कुल भी नहीं बनता ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इन चीज़ों के बगैर बन सकती हैं, जैसे कि कुछ दालें हैं उनको हम पकने के लिए छोड़ दें। तो मैंने कभी भी ये दालें ऐसी नहीं बनाई, मैं पहले मसाला रेडी करती हूँ उसको मैं अच्छी तरह चिकन फ्राई करती हूँ। तो बस ऐसे ही था कि मेरे पास सालन भी पड़ा था, तो अगर सालन ना होता फिर भी मुझे मसला होता कि अब मैं क्या करूँ। तो ये देखें इतना मज़े का सालन भी इसमें ना बिल्कुल घुल गया। तो अब इसको अच्छी तरह से मैंने बस ऐसे ही चम्मच से ना मैश कर लिया, क्योंकि दालें तो मेरी अच्छी तरह वो गली हुई हैं, बस उनको हल्का सा बस ऐसे मैश ही करना है ना। और साथ ही फिर मैंने जी चावलों पे दम लगाने लगी हूँ। तो रात के तकरीबन 8 बज गए हैं, 8:30 बजे फिर गैस भी बंद हो जानी है। तो मुझे ये था कि फटाफट से ना बस मेरा खाना रेडी हो जाए। तो बस ये 2 गिलास से भी कम चावल थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं ये, बल्कि इसमें से भी थोड़े से बच गए। तो लेकिन मज़े के बहुत ही बने ना आप, बहुत ही टेस्टी बने। तो दाल तो बहुत ही टेस्टी बनी। तो जी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो जो मुझे देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल का नीचे बटन होता है, बेल को प्रेस कर दिया करें। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में जैसा कि कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो यहाँ पे जी फिर मैंने लहसुन अदरक को हल्का सा ब्राउन कर लिया। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूँगी, तो इससे ना फिर वो सालन के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है ना। तो बस ये सिंपल ये डाल के तो इसको जी मैं तड़का लगा लूँगी, तो मेरा खाना रेडी हो जाएगा। जी तो यहाँ पे देखिए जी मेरा सालन रेडी हो गया। आजकल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो वो बिल्कुल फ्री हैं। तो सारा दिन आप यकीन करो काम ही ख़त्म नहीं होता। काम भी क्या होना इनके साथ, लेकिन जब वो ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने लेट उठना है, फिर उनके लेट नाश्ते होने हैं, फिर सारा काम ऐसे होता है कि जैसे ना कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला और कब ख़त्म हो गया ना। तो कुछ जैसे साथ मैंने आपको बताया मौसम की चेंजिंग की वजह से है कि सुस्ती सी इतनी ज़्यादा होती है। हालांकि मैंने वॉक स्टार्ट दोबारा से कर ली है, मैं मॉर्निंग वॉक डेली करती हूँ। तो सुबह को मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है ना सुबह सुबह। तो सुबह को बस वैसे ही मैं फ़ोन साथ नहीं लेके जाती, तो मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल ऐसे ये ना मुझे ये डर होता है कि ऐसे ना सुबह सुबह मुझे कुछ छीन के फ़ोन ले जाए ना। ज़ाहिर सी बात आपको पता है ये महंगी चीज़ें होती हैं,
तो अपने शौक़ के चक्करों में मैंने कहा ये क्या लेके जाना ना। तो बस सुबह को ये होता है कि बस तस्बीह होती है तो बस वो ज़िक्र-ओ-ज़कार बंदा करता है, सुबह का मौसम एंजॉय करता है, इतने अच्छे परिंदों की आवाज़ें आती हैं, ग्रीनरी होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। बड़ा हम लोग फिर जब वॉक वगैरह कर लेते हैं, फिर तकरीबन हम 15-20 मिनट के लिए ना जो हमारा ग्रुप है तो हम लोग बैठ के फिर बातें करते हैं। फिर जी सब लोग उठ के अपने अपने घरों को आ जाते हैं। फिर आप यकीन करो कि जब वॉक करके आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना, और नाश्ते का इतना दिल करता है ना, बड़ा ही मज़ा आता है। फिर दिल करता है फ़ौरन नाश्ता हो। तो अब जब वॉक मैं नहीं करती थी तो मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, चाहे मुझे वो दोपहर के 11-12 बजे का टाइम हो जाए, कि मेरा दिल ही नहीं करता। तो अब जब से मैंने वॉक स्टार्ट की है ना, अब दोबारा से फिर ना कि मतलब बड़ा अच्छा फ़ील होने लग गया है। तो डेली अपनी रूटीन बनाएं, डेली अपने आप को ऐसे रूटीन में बिज़ी रखें, तो फिर कुछ इंसान टेंशन से भी बचा रहता है, कुछ पे अपना ज़ाहिर सी बात है फिर वो हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटली भी फ़िज़िकली भी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है ना वॉक। मैंने तो खैर अब शाम की भी स्टार्ट की है, तो क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है तो हमारे पार्क में बहुत ही रश होता है ना, फिर फैमिलीज़ आती हैं, बच्चों को लेके लेडीज़ आती हैं, तो शाम को तो बिल्कुल कोई डर वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो फैमिलीज़ होती हैं ना ज़्यादा, फिर वो इजी वॉक हो जाती है। तो अब कोशिश तो यही है कि कंटिन्यू रखूँ जी मैं अपनी वॉक को, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। तो इंशाल्लाह मैं अब ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोग भी जो मुझे देख रहे हो तो आप ज़रूर ये अपनी रूटीन में शामिल करें। एक टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे सुबह का चाहे शाम का, अपने लिए ज़रूर निकालें। और आप यकीन करो कि आप ख़ुद फील करोगे कि इससे कितना अच्छा आपको लगता है ना, और कितना आप में चेंज आया इससे ना। तो ज़ाहिर सी बात है हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा हर काम ही ना अच्छा होगा, हर काम में दिल करेगा करने को। तो जब हम अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी, तो जैसे पिछले दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अजीब सी सुस्ती हो रही थी, ऐसे हाथ पाँव में पेन हो रही थी। तो वजह ये थी कि कोई एक्स्ट्रा इतना काम करने का नहीं था। तो बस जिसकी वजह से ना फिर इंसान, ज़ाहिर सी बात है वो मेंटली भी डिस्टर्ब होता है और फिज़िकली तो होता ही होता है ना। तो अब फिर से मैंने अपनी रूटीन शुरू किया। मैंने सोचा ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। अब मैंने अपने आप को दोबारा रूटीन में लेके आई हूँ। तो आप यकीन करो मुझे 1 वीक हो गया। तो अब माशाल्लाह मैं बहुत अपने आप को ना बहुत ही एक्टिव फील कर रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे देखें जी, फिर मैं खाना खा रही हूँ, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। घर में हो जब कहीं जाना हो फिर तो चले ज़रा थोड़ा सा उधर रीज़नेबल होता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही दाल डाल के ऊपर अचार डाला, बड़े ही मज़े के चावल बने। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।